हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना मौसम बहुत ही अजीब सा हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि हम ना बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हमारे पहाड़ों में बारिश क्यों नहीं हो रही है, पहाड़ों में बर्फ़बारी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि पहाड़ ना बर्फ़ पड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस रहते हैं। लेकिन इस बार कहीं पर भी बर्फ़ नहीं पड़ी थी। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, लेकिन आज का मौसम देख के ना ऐसा लग रहा था कि बस अब तो बर्फ़ पड़ने ही वाली है। और सच में सुबह हम लोग सोच ही रहे थे और शाम तक जब न्यूज़ देखी तो वाक़ई में इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई, क्योंकि आज का मौसम ना इतना अजीब-सा हो रहा था। सुबह के टाइम पे ये 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है जब इतनी तेज़ धूप लगी थी। और आप लोग सामने देख सकते हैं पहाड़ों पे एकदम अंधेरा-सा होना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश होने वाली थी। और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अभी थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है, और इतनी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि मानो यहीं बर्फ़ पड़ जाएगी। वैसे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे नहीं पड़ती है बर्फ़, ऊपर की साइड में पड़ती है, केदारनाथ साइड में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ तो मतलब लोगों का घर से बाहर निकलना भी इतना मुश्किल हो जाता है। और जब वहाँ ऊपर की साइड में बर्फ़ पड़ती है ना, तो यहाँ नीचे की तरफ हवाएँ चलती हैं, बिल्कुल ठंडी बर्फीली हवा, जिसमें काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और घर के काम अगर आप कर रहे हैं ना, तो तब तो समझो मतलब एकदम से जान निकल जाती है, क्योंकि 50 बार तो हमें बर्तन धोने पड़ते हैं, इतना ठंडा पानी रहता है। ऊपर से हमारा काम तो पानी वाला ही रहता है, मतलब कपड़े धो तो पानी में, और बर्तन धो पानी में, साफ-सफाई करो तो भी पानी। तो ऐसा हो जाता है। तो आज ना मतलब सच में हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। अचानक से मौसम इतना ज़्यादा बदल गया और बारिश होना शुरू हो गई, क्योंकि हमारे पहाड़ों पे ना जब से ठंड पड़ी है तब से एक भी बार बारिश नहीं हुई है। और आज जब बारिश हुई ना, तो आज पूरा दिन हम ऐसे बैठे हुए थे ना अंदर, ऐसा लग रहा था कि मतलब अव्यान तो इतना परेशान हो गया था, क्योंकि उसे बाहर जाने को मिल ही नहीं रहा था। इस टाइम पर तो वो थोड़ा-सा बाहर खेल रहा है, बट इसके बाद ना 10 बजे बाद तो इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी। अंधेरा-सा हो गया था, मतलब चारों तरफ मौसम बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक छोटी-सी क्लिप में कि अव्यान कैसे शैतानी करता है। बार-बार इसको ना यहाँ सीढ़ियों में ऊपर-नीचे जाना होता है, और अगर इसको रोको तो फिर ये रोने लगता है। इतना ज़्यादा रोता है कि बस ज़बरदस्ती करता है कि मुझे ऊपर जाने दो, फिर ऊपर से नीचे जाने के लिए कहता है। और अभी इतना छोटा है कि जा भी नहीं सकता अकेले, तो मम्मी इसके पीछे-पीछे ऐसे ही इसे पकड़ के ले जाती है। तो फिर ना देखिए अचानक से इतनी तेज़ हवा चलने लगी थी, हमने अव्यान को तो हम अंदर लेके चले गए थे, क्योंकि यहाँ बाहर रहने लायक था ही नहीं। हमें ही इतना ठंडा लग रहा था, तो वो फिर भी छोटा बच्चा है। तो फिर हमने पूरा दिन भर उसको अंदर ही रखा था। और आज ना मौसम तो ख़राब था ही, साथ में ना लाइट भी नहीं थी। लाइट भी कई किसी-किसी टाइम आ रही थी, किसी टाइम जा रही थी, मतलब इतनी बार आज लाइट आई गई है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए आप मौसम देख सकते हैं। तो हमारे पहाड़ों में ना बरसात के टाइम पे सच में इतना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, हाथ एकदम सुन्न हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ग्लव्स वग़ैरह पहन के रखो, दिन भर एकदम गर्माहट में बैठे रहो रज़ाई के अंदर, क्योंकि काम तो करने ही हैं घर के, और ऐसे ही छोड़ा भी नहीं जा सकता, खाना भी सभी को खाना है। ऐसा नहीं है कि बारिश है तो खाना नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ना देखिए चूल्हा हम लोग जलाते हैं, आग जलाते हैं ना पानी गरम करने के लिए, तो ये यहाँ पे मैंने नहाने के लिए पानी रखा हुआ था। और देखिए लकड़ियाँ भी बिल्कुल आग बुझ चुकी है, क्योंकि पानी गिर रहा था ना बारिश का, तो इसलिए, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो यहाँ साइड में बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ थी, वो मैंने अभी एक-एक करके उनको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे बारिश का पानी ना पड़े। क्योंकि अगर लाइट नहीं रहती है ना, तो फिर ये आग जला के ही काम चलाना पड़ता है पानी गरम करने के लिए। तो ये देखिए कितनी तेज़-तेज़ हवा चल रही है, मतलब अचानक से ही एकदम मौसम चेंज हो गया। सच में पहाड़ों पे ना मौसम कब बदल जाए पता ही नहीं चलता है। तो अगर आप लोग किसी भी ट्रिप पे पहाड़ों में आते हैं ना, कोई भी ट्रिप के लिए आते हो या कुछ भी होता है पहाड़ों पे आते हो, तो अपनी पूरी तैयारी करके आना। ये कभी मत सोचना कि गर्मियों का टाइम है या सर्दियों का ही टाइम है नॉर्मल, मतलब अपने पास ना खूब सारे कपड़े लेके ही आना चाहिए जब भी आते हैं। यहाँ पर कभी भी मौसम बदल सकता है, कि कोई पता ही नहीं चलता मौसम का। उसके बाद जो है ना इतना अंधेरा-सा हो गया था बाहर, और ऊपर से लाइट जा रही थी, तो मैंने वीडियो भी थोड़ा-थोड़ा करके बनाया, क्योंकि अंधेरे में तो मैं फिर वीडियो नहीं बना सकती थी। तो जब लाइट आ रही थी उसी टाइम पर मैं थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर रही थी। तो इस टाइम पर मैंने ना लंच की तैयारी कर दी है। तो सीधे मतलब मैं लंच ही बनाऊँगी। सुबह का साढ़े 10 11 बजे का ही टाइम था, और मैंने सोचा चलो रोटी सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर हस्बैंड भी आएँगे, उनको भी मैं रोटी सब्ज़ी दे दूँगी।
दाल-चावल मैंने आज नहीं बनाया है क्योंकि सर्दी एक तो ठंडा है ना, ऊपर से किसी का मन भी नहीं करता है दाल-चावल खाने का और फिर ये होता है कि दाल-चावल के ना बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा सिंपल सा सब्ज़ी और रोटी बना लेती हूँ। वैसे भी मैंने आटा लगा दिया था और बरसात के टाइम पे ख़ासकर बैठ के ना रोटी खाने में ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से फिर आलू और बीन्स की सब्ज़ी बनाई है। अगर मैं 1 दिन भी बीन्स को ऐसे ही रहने देती ना फ्रिज में, तो सच में वो ख़राब होने वाली थी। 1 दिन भी अगर मैं छोड़ देती, तो वो ख़राब हो जाती पूरी तरीके से। तो अच्छा हुआ आज मैंने उन्हें कट कर दिया और सब्ज़ी बर्बाद होने से बच गई क्योंकि बीच में ना मेरा ध्यान ही नहीं रहा उसको बनाने का। ऐसे मैंने सोचा था कि इन 2 दिन मेरी रेसिपी में वो बीन्स शामिल हो जाएँगे, बट 1 दिन में एक्स्ट्रा में मैंने पनीर बनाया था ना, तो इस वज़ह से उसका नंबर ही नहीं आया। और ये देखिए लाइट चली गई है। तो अभी मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा किचन का और किचन का दरवाज़ा मैंने जैसे ही खोला ना लाइट के लिए क्योंकि मुझे थोड़ा-सा वीडियो शूट करना था, तो मैंने कहा पूरा ही बना लेती हूँ, लाइट भले चली गई है। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला ना मैंने किचन का, इतनी ठंडी हवा आ रही थी और मम्मी अंदर वाले रूम में बैठी हुई थी अव्यान के साथ, तो वो भी मतलब पूरा दिन इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा कि मुझे बाहर लेके जाओ क्योंकि उसे अब आदत पड़ चुकी है ना बाहर घूमने की और बच्चों का ना यही रहता है, अगर बच्चों को एक बार किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर उनकी आदत छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और आज तो पूरा दिन भर बारिश ही थी, तो उसको बड़ी मुश्किल से हमने पूरा दिन अंदर रखा है। अभी तो पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता कितने दिन तक ये बारिश रहेगी। चलो हमारा तो ऐसा है कि हम तो बड़े हैं, हम समझदार हैं, हम तो मतलब जानते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है, बट बच्चों का ऐसा नहीं होता है। बच्चों के अंदर पता नहीं इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आती है, उनको ना ठंडा लगता है, ना ही तो मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है। वो बार-बार ना अपने पापा के पास भी जा रहा था, तो जिद कर रहा था, हाथ से इशारे कर रहा था कि मुझे बाहर लेके चलो। तो उसके पापा ने भी बोला कि क्या करना है, मतलब इतना परेशान हो गया था ना वो कि फिर थोड़ा-सा ग्रिल के वहाँ पे भी लेके आए, बट ठंड इतनी ज़्यादा थी क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो फिर हम उसे फिर से अंदर लेके चले गए थे। अंदर तो हमने रूम हीटर खोला हुआ था ना, तो इस वज़ह से गर्माहट थी, बाकी हम बाहर उसको बहुत ही कम लेके आए और ऐसे टाइम पे ना फिर ज़ुकाम लगने का डर भी रहता है। तो अभी ना सुबह दिन का मतलब काम-वाम मैंने निपटाया था, फिर मैं नहाने चली गई थी और अभी ये हो रहा था रात का टाइम, तो आज मैं रात के टाइम पे ना सब्ज़ी और साथ में स्पेशल रोटी बना रही हूँ मंडवे की। तो मंडवे के आटे की रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ख़ासकर बारिश के टाइम पे तो मतलब गाँव की यादें ताज़ा हो जाती हैं। क्योंकि जो मंडवे की रोटी होती है ना, पहले गाँव में बनाया करते थे और हम लोग खाते थे चूल्हे की रोटी, उसके साथ में हरी सब्ज़ी या आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। घी अगर हो जाए ना, तो रोटी और घी में तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये आटा मम्मी ही लेके आई थी, तो मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया और थोड़ा-सा मंडवे का आटा लिया। दोनों को मैं साथ में मिक्स कर दूँगी और अब इस आटे को गूँथ लूँगी। तो इसे ना थोड़ा-थोड़ा पानी करके गूँथना पड़ता है, मतलब थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है, नहीं तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो बस थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसे आटा लगा ही रही थी, इसके बाद तुरंत लाइट जा चुकी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे दोबारा वीडियो को रोका और फिर मैंने सीधे वीडियो शूट किया था रोटी बनाते टाइम। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये रोटी बन गई है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसे आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, अगर आपके बच्चे रोटी खाने वाले हैं तो। और अगर नहीं है तो फिर मंडवे के आटे का जो हलवा बनता है वो भी आप बना सकते हो, मतलब रागी, इसको रागी बोलते हैं, रागी का। तो रागी में तो आप लोग जानते ही होंगे कितना ज़्यादा आयरन होता है, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए और ख़ासकर बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे रोटी वग़ैरह बन चुकी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रात के टाइम के देखिए सारे काम निपटाने के बाद ये हो रहा है 10:30 बजे का टाइम। अव्यान तो इस वक़्त सोया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे सुलाया था जब मैं रोटी बना रही थी उसी टाइम पे और उसके पापा चले गए हैं बगल वाले रूम में क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं। 12-1 बजे तक वो पढ़ाई करते रहते हैं ना, तो वो वहीं पे बैठ जाते हैं ताकि हम लोग डिस्टर्ब ना हो। तो बस यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने रात का रूटीन जो मेरा हमेशा का रहता है। तो बेड की मतलब अब सेटिंग हो रही है सोने सोने के टाइम पे, तो सोने के लिए थोड़ा-सा तैयारी चल रही है। यहाँ पे 2 रज़ाइयाँ हमें रखनी पड़ती हैं अलग-अलग। अगर एक ही रज़ाई रखें ना, तो फिर बीच में जो है मतलब अव्यान, उसको ना ठंडा लग जाएगा क्योंकि एक उधर खींचेगा रज़ाई, एक इधर खींचेगा और बीच वाले को हमेशा ठंडा ही लगता है। तो अगर 3 लोग बीच में सो रहे हैं बेड में, तो हमेशा 2 ही रज़ाई रखनी चाहिए, तब बीच वाले को भी ठंड नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर ना 2 रज़ाइयाँ वैसे मुश्किल से आती है क्योंकि दोनों ही बड़े साइज़ की हैं, जो नई वाली मैंने ली थी वही है ये। लेकिन जब मैं जाली लगा देती हूँ ना मच्छरदानी, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर ये आराम से आ जाती है पूरे बेड में। और आजकल भी मैं मच्छरदानी इसलिए लगाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे ना इतने ज़्यादा मच्छर हो रखे हैं, बहुत सारे हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं और यहाँ के मच्छर तो कभी भी खत्म नहीं होते हैं।
तो इसीलिए मुझे लगानी पड़ती है। और दूसरा रीज़न है बिच्छू की वजह से, क्योंकि पीपल का पेड़ है ना, तो उससे बिच्छू भी आते हैं, डर लगता है। 2 बार तो उन्होंने मेरा हाथ काटा है बिस्तर में, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जब से मैंने जाली ली है ना, सच में तब से तो मैं इतनी आराम की नींद सोती हूँ, बहुत ही आराम से सोती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। ख़ासकर बेबी के लिए मैं परेशान हो जाती थी कि कहीं उसको कोई चीज़ काट ना ले। तो अगर ये मच्छरदानी ख़राब भी हो गई ना, तो मैं दोबारा लूँगी, चाहे कितनी महँगी हो, मैं ज़रूर लूँगी, इसके बिना तो मेरा गुज़ारा नहीं हो सकता। और यहाँ पे ना वैसे मैं सिंगल रज़ाई ही हमेशा ओढ़ती हूँ, दोनों मतलब मैं भी और हस्बैंड भी। लेकिन आज ना मैंने इसमें डबल डाल दिया था, एक कंबल भी डाल दिया था, क्योंकि आज इतना ज़्यादा ठंडा था, ऊपर से छोटे बच्चे के साथ में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब पूरे बिस्तर में ही पानी गिर रहा हो, इतना ठंडा था पूरा बिस्तर। तो मैंने पहले इसको फैला के रख दिया था। कभी भी सर्दियाँ अगर बहुत ज़्यादा है ना, तो रज़ाई हमेशा फैला के रख देनी चाहिए, उसके अंदर गर्माहट आ जाती है। और अभियान तो ख़ैर सो ही रहा था यहाँ पे, तो मैंने पहले ही फैला दिया था। और अब बस यहाँ पे जाली लगा दूँगी। अब तो मुझे हैबिट हो चुकी है, जब पहली बार ये जाली आई थी ना, तो ये सीधे जब मैंने खोली थी तो तुरंत मेरे सर पे लग गई थी, इतनी ज़ोर से लगी थी ना इसकी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि ये कैसे खुलती है। बट अब मुझे इतने अच्छे से इसकी आदत हो गई है ना कि गलती से भी मैं गलती नहीं कर सकती हूँ, बहुत ईज़िली लग जाती है और अकेले ही लगा लेती हूँ और अकेले ही मैं इसे बंद भी कर लेती हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम ये आई थी ना, उस टाइम पे मुझे इसे बंद करना भी नहीं आया था। मैं 2-3 घंटे तक इसको घुमाती ही रही कि ये बंद कैसे होगा। और अब देखिए, किसी भी मुश्किल काम को अगर आप लगातार करते जाते हो ना, तो सच में वो मुश्किल लगता ही नहीं है। उसके बाद वो ऐसा लगता है जैसे हाथों का खेल है। तो बाहर बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और बस जाली लग गई है। अब मैं सीधे जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि मैं दिन भर सच में इसी का इंतज़ार कर रही थी। मैं दिन में नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे ना दिन में सोना बहुत ही गंदा लगता है। मैं सब काम कर लूँगी, लेकिन सोना मुझे बहुत गंदा लगता है, वो भी दिन के टाइम पे। खाली बैठना मुझे पसंद ही नहीं है, चाहे मैं बाहर रहूँ, इधर-उधर चली जाऊँ, बट मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ खाली बिस्तर में। लेकिन केवल एक रात का टाइम है, जब मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगता है कि आराम से बस सारे काम अब निपट चुके हैं और बिस्तर में बैठ जाओ। बस ये एक टाइम होता है जो सुकून भरा होता है। आराम से बैठी रहूँगी, थोड़ा-सा वीडियो एडिट करूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। मेरे सोने का यही टाइम है, 10:30 तो वैसे ही हो चुका है। थोड़ा एडिटिंग करूँगी, 11 बज जाएँगे और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। वैसे भी पूरी रात तो नींद आती नहीं है, क्योंकि अव्यांश सोने नहीं देता है, पर फिर भी देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल। टेक केयर।